हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों ये जीविका क्लास है। आपको जीविका में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो ये क्लास जरूर देखिए। जीविका का फॉर्म भरा चुका है, इसका एग्जाम डेट आएगा तो एग्जाम आज निकल तो होना ही है। अगर फॉर्म भरा है तो एग्जाम होगा ही होगा। तो हम लोग उसका तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए दोस्तों। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। बिहार जीविका का क्लास है ये। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित फॉर्म बेस्ड आजीविका है। बढ़ई गिरी, पशुधन पालन, सिलाई का काम या खुदरा दुकान। दोस्तों देखिए, कृषि आधारित आजीविका, कृषि आधारित आजीविका मतलब कृषि पर आधारित। बढ़ईगिरी दोस्तों एक व्यवसाय है, कृषि पर आधारित नहीं है। सिलाई का काम भी व्यवसाय है, काम है। खुदरा दुकान भी एक व्यवसायिक काम है दोस्तों। लेकिन जो पशुधन पालन है, मछली पालन, पशुपालन, ये सब कृषि में आता है। देखिए, गाय पालना, भैंस पालना, बकरी पालना, ये सब दोस्तों ये कृषि आधारित आजीविका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी पर उच्च निर्भरता या सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, या कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता, या बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता। कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। जीविका का मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है। जीविका का मॉडल मुख्य रूप से सामुदायिक संस्थान जैसे स्वयं सहायता समूह पर आधारित है। जीविका का मॉडल दोस्तों सामुदायिक संस्थान जैसे कि स्वयं सहायता समूह पर आधारित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आधारित है। DAYNRLM का पूर्ण रूप क्या है। DAYNRLM का पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार में किसे लक्षित करती है। उन सभी ग्रामीण परिवारों को जिनके पास घर नहीं है। दोस्तों ये नहीं होगा। केवल शहरी गरीब को ये भी नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को कोई ज़रूरत ही नहीं आवास देने का। तो क्या होगा दोस्तों, BPL परिवारों को जो PMAY के अंतर्गत नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है बिहार में उन BPL परिवारों को लक्षित करता है, टारगेट करता है जो PMAY के अंतर्गत नहीं आते हैं। PMAY दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको नहीं मिला है, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। उनको क्या मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना उनको मिलेगा। BPL परिवारों को जो PMAY के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएगा बिहार जीविका में। तो हम लोग कंप्यूटर का भी तैयारी करेंगे, साथ साथ सब कुछ चलेंगे। जितना भी चीज़ आएगा ना, मैथ, रीजनिंग, जीविका स्पेशल क्वेश्चन, कंप्यूटर, सारा हम लोग पढ़ेंगे। GK, करंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक यानी कि सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ सेल बाईं ओर ले जा जाता है। दोस्तों देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में Shift+Tab शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक मतलब कि सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक बाईं ओर ले जा जाता है। किसका, Shift+Tab का उपयोग करके। दोस्तों ये एक्सेल बड़ा है, एक्सेल का क्वेश्चन है। अगर आप एक्सेल चलाए हैं तो आप ट्राई करेंगे, नहीं चलाए हैं तो फिर आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है। 1240, 2048, 1024 या फिर 1010। मतलब 1 GB में कितना MB दोस्तों, 1024 MB। 1 GB में 1024 MB होता है। 1024 बाइट मतलब 1 kg। 1024 बाइट मतलब 1 KB होता है। 1024 बाइट होता है दोस्तों, 1 KB होता है। 1024 बाइट होता है 1 KB। 1024 बाइट होगा 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB टेराबाइट। विंडोज में चल रहे रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाएं हो सकती है। विंडोज में चल रहे या फिर रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन
मिनिमाइज हो सकती है, मैक्सिमाइज हो सकती है और नॉर्मल हो सकती है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल। जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिनमें पहले से ही एक ही नाम की वाली फाइल होती है तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है। दोस्तों देखिए, विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, जिसमें नए फोल्डर में कॉपी करें विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है, बाकी सब होता है। देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, विंडोज 7 आप चला रहे हैं तो उसमें एक फाइल को एक फोल्डर में, फाइल है, फाइल आप जानते हैं कोई चीज़ का फाइल, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह है, चाहे कोई फोटो वगैरह है, उसको आप एक फोल्डर में डाल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाला फाइल ही होती है, मतलब वही नाम का कोई फाइल है, तो क्या प्रदर्शित नहीं होगा दोस्तों, प्रतिलिपि बनाए बदले ये भी कॉपी एंड रिप्लेस होगा, डू नॉट कॉपी भी आएगा, कॉपी बट कीप बोथ फाइल्स आएगा, लेकिन नए फोल्डर में कॉपी करें ऐसा नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले से ही फोल्डर बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हार्डवेयर घटक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट से जुड़ती है, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। देखिए दोस्तों, क्या होगा, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हार्डवेयर घटक तो होगा नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा, एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट से जुड़ती है ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। सुपर कंप्यूटर की गति समानता किसमें मापा जाता है। MIPS, फ्लॉप्स, गीगाबाइट्स या स्लॉप्स। तो सुपर कंप्यूटर की गति, सुपर कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, फिर जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज हुआ, बड़ा बड़ा काम करने में हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों की गति किसमें मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स, GB TV इसमें नहीं, कहाँ किसमें मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। अब फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। क्या एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं होती है। वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, चैट क्लाइंट या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। दोस्तों, वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट जानकारी जब पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। क्या होगा इसका आंसर, वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं। दोस्तों देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है और ये जीविका एग्जाम के लिए लिया गया है। क्वेश्चन का लेवल है अच्छा, कोई जी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपको मेल बॉक्स की जांच करते हैं और क्या उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। अधिकांश ईमेल क्लाइंट है जो समय समय पर मेल बॉक्स की जांच करते हैं और ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, POP3 का उपयोग करते हैं। लोकल ISP किसके साथ संलग्न है। लोकल ISP दोस्तों रीजनल IPS के साथ संलग्न है। ISP लोकल ISP है जो रीजनल ISP के साथ संलग्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतन इंसर्शन पॉइंटर के पीछे के शब्दों को हटा देता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो है, जो पीछे की ओर बाएं ओर के शब्द को हटा देता है।
कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। देखिए तो परिवेशन संकेतन पीछे बाईं ओर के शब्द को हटा देता है, पीछे के कौन बैक स्पेस हटाएगा। पेन ट्रांसलेट 2025 की विजेता किसे चुनी गई। पेन ट्रांसलेट एक पुरस्कार है दोस्तों, उसके विजेता कौन चुना गया। दीप बस्ती, सुधा मूर्ति, बानो मुश्ताक के गीतांजलि श्री। तो पेन ट्रांसलेट 2025 की विजेता गीतांजलि श्री को चुना गया। किसको चुना गया। गीतांजलि श्री को चुना गया। पेन ट्रांसलेट ये एक तरह की किताब लिखी है इसलिए इनको चुना गया। पच्चीस जुलाई 2025 को बी नारायण को जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह किस संगठन के अध्यक्ष हैं। DRDO, इसरो, सेबी और FSSAI। तो 25 जुलाई 2025 को बी नारायण को जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वो इसरो संगठन के अध्यक्ष हैं। जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार मिला किनको। बी नारायणन को। तो बी नारायण दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं। किसका अध्यक्ष है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला। किसे नहीं मिला दोस्तों। अमन सरावत को नहीं मिला, या डी कुकेश को, या हरमनप्रीत सिंह, या मनु भाकर। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अमन सहरावत को सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों। बाकी डी कुकेश को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला, मनु भाकर को भी मिला, लेकिन अमन सहरावत को सम्मानित नहीं किया गया। अमन सहरावत को 2024 में क्या मिला था। अर्जुन पुरस्कार। अमन सहरावत को क्या मिला था। अर्जुन पुरस्कार। बाकी जो तीनों ऑप्शन है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, उनको क्या मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अमन सहरावत को मिला दोस्तों क्या। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। ग्यारहवें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई। 11वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस दोस्तों क्या मनाया जाता है। 7 अगस्त को। केंद्रीय वस्त्र मंत्री भी कौन है। गिरिराज सिंह है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 2005 में, 2004 में, 2003 में, या फिर 2000 में। भारत में 2004 में दोस्तों राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया। 2004 में शुरू किया काम के बदले भोजन। अब बाद में यह कार्यक्रम मनरेगा में जाकर मिल गया 2005 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है, जो मिष्टान क्रांति से जुड़ी हुई है। कैसे दोस्तों। मिष्टान क्रांति से जुड़ी हुई है। बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, या केरल। तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ। गुजरात में शुरू हुआ। और गुजरात में हुआ किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था। सरदार पटेल किए थे। ये दोस्तों बारदोली सत्याग्रह है, जो कि करों के विरोध में, टैक्स जो लगा था किसान के पर, उसके विरोध में हुआ था। टैक्स बढ़ा था, उसके विरोध में हुआ था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या BD सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा BD सावरकर ने दिया था। किसने दिया था। BD सावरकर। बर्नाक्यूलर पेश अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौडी, या फिर लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड लिटन। बर्नाक्यूलर पेश अधिनियम जो है दोस्तों वो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था।
लॉर्ड रिपन दोस्तों बदमाश था। अगर इसके साथ रिपन कहे तो रिपन अच्छा आदमी था, रिपन अच्छा आदमी था, लेकिन लॉर्ड रिपन लिटन बदमाश था। ये था बदमाश, ये बदमाश था दोस्तों। और ये अच्छा आदमी था, ये बुरा आदमी था। देखिए बर्नार्ड प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। इसका मूल उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य कितने नंबर का सदस्य बना? तो मोल्दोवा दोस्तों 107वां सदस्य बना है। कितने नंबर का सदस्य बना है? 107वां सदस्य बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है जो विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों ये बिहार जीके का क्लास है, आपको बिहार जीके में सिलेक्शन लेना है आपको, तो क्लास डेली देखिए। हर एक दिन नया कर क्लास आता है, क्योंकि व्यू कम जा रहा है तो हम लोग एक दिन नया कर क्लास बना रहे हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास में बन रहे ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। और एग्ज़ाम पास आएगी तो हम आपका डेली भी क्लास लाएंगे, लेकिन अभी एक रोज़ नया कर क्लास ला रहे हैं दोस्तों। बाय बाय।